Hello dear students, good morning to all of you. Welcome to this channel Jilova Pi, where you learn the mathematics at a very advanced level, and we have started our topic limits, in which we have discussed the two basic topics, the existence of limit and some examples by which we have learned when the limit exists. Now to solve the limits there are many ways, but there are some indeterminate formats by which we can understand that we cannot directly evaluate the limit. Means हम जब सीमा का ज्ञान पढ़ रहे होते हैं या सीमा ज्ञात कर रहे होते हैं, तब हमारे पास में कुछ ऐसे रूप होते हैं जिनको हम सीधे तौर पे निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं अनिर्धारित रूप, जिनमें आपकी 7 बेसिक हैं, जिनमें 0/0 फॉर्मेट है। अब 0/0 फॉर्मेट का क्या मतलब है कि जब आप कोई लिमिट सोल्व कर रहे होते हो, है ना, लिमिट कोई सोल्व कर रहे होते हो, तब आपको अंश और हर वाली राशि एक इस प्रकार से मिलेगी। जब तुम लिमिट का मान रखते हो तो ऊपर वाली वैल्यू 0 पे टेंड करेगी और नीचे वाली वैल्यू भी 0 पे टेंड करेगी, इसलिए इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड 0/0 फॉर्मेट। दूसरा जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपका इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ठीक है, जिनको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा फॉर्मेट है जिसमें ऊपर वाली जो राशि है, अंश है, वो आपका अनंत की ओर अग्रसर होता है और जो हर है वो भी अनंत की ओर अग्रसर होता है। 0/0 फॉर्मेट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट, या फिर 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्मेट। ये आपके पास में 4 ऐसे रूल हैं, जो ऐसे फॉर्मेट हैं जो एक ही रूल से सॉल्व किए जा सकते हैं, जिसके लिए बेसिकली हम बोलते हैं LH रूल, जिसको बोलते हैं एल हॉपिटल्स रूल। जिसमें क्या होता है कि आप बेसिकली इसके लिए इसको याद कर लें तो ये वाले दोनों फॉर्मेट होते हैं वो इन फॉर्मेट्स में कन्वर्टिबल होते हैं, है ना। तो मोस्टली बच्चे क्या याद रखते हैं कि 0/0 फॉर्मेट या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्मेट होता है, उसको LH रूल से सोल्व आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो LH रूल क्या होता है, बेसिकली जो आपकी अंश वाली राशि है उसका अवकलन कर लो, अंश का अवकलन कर लो, और जो हर वाली राशि है उसका अवकलन कर लो, और दोनों का अवकलन करने के बाद भी उस पर लिमिट ऑपरेट कर दो, ठीक है। मान लीजिए एक बार अवकलन करने पर आपका फिर से ऐसा फॉर्मेट बन रहा है जो या तो 0/0 फॉर्मेट है या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट है, तो आप इसका दोबारा अवकलन कर सकते हो, यानी आप जो अवकलन की प्रक्रिया है वो बार बार दोहरा सकते हो। पुनः अवकलन किया, इसका भी पुनः अवकलन किया, और इस पर फिर से आप लिमिट लगाएंगे, ऐसा कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर भी आपका फिर से 0/0 फॉर्मेट या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट बन रहा है, तो इसमें भी आपको फिर से अवकलन करके लिमिट लगा लेनी है। और लास्ट में क्या होगा, जब आप इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये कोई न कोई एक राशि निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मेट में डायरेक्टली आप क्या याद रखें, द डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड इवैल्यूएट द लिमिट फॉर दैट, राइट। जो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट को एलसीएम लेके 0/0 फॉर्मेट में या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये वाला फॉर्मेट जब भी मिलेगा तो ऐसे फॉर्मेट्स में चेंज करके आप वापस LH रूल लगा सकते हैं। ऐसे आप 0 इंटू इनफाइनाइट वाला रूप है, इसमें भी इनफाइनाइट को कन्वर्ट करके 0/0 फॉर्मेट कन्वर्ट कर सकते हो, या 0 को नीचे ले जाके इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कन्वर्ट कर सकते हो। मींस ये वाले दोनों फॉर्मेट हैं, ये भी इसमें कन्वर्टिबल है, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें कन्वर्ट होने के बाद में आपको केवल यही याद रखना है कि LH रूल लगाने से हमारा काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास में 3 स्पेशल हैं वो फॉर्मेट है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए
इसके अलावा जो फॉर्मेट है आपके, उसमें एक होता है 1 पावर इनफाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट पावर 0 और एक होता है 0 रेज टू द पावर 0। ये आपके 3 फॉर्मेट हैं जिनमें इसका अलग तरीका है और इन दोनों का अलग तरीका है। ठीक है, इसके लिए हम क्या याद करते हैं, जब भी हमें ऐसा फॉर्मेट मिलेगा कि हम कोई लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं और लिमिट लगाने पर यहाँ की जो राशि है वो 1 बन रही हो और इसकी जो घात वाली राशि है वो आपकी अनंत बन रही हो, यानी इसको ऐसे याद करेंगे टेंडिंग टुवर्ड्स 1 रेज टू द पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो जब भी आपका ऐसा फॉर्मेट होगा तो उसके लिए आप फॉर्मूला याद कर लें कि इसमें आपका e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड से, यानी किसी पर्टिकुलर की तरफ जाएगी x टेंडिंग टुवर्ड से, और फिर आपका ये जो बेस होता है इसके लिए क्या कर लेंगे, जो बेस है उसमें से 1 लेस कर देंगे, बेस -1 और इनटू में आपका gx बन जाएगा। gx को आप पावर समझ लें तो ये आपका पावर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट हो तो उस लिमिट का जो आंसर है वो इस तरीके से बनेगा, जिसमें ये वाली राशि है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पावर। तो बेस की पावर तो इसको किस फॉर्मेट से सोल्व करेंगे, e टू द पावर लिमिट ऑफ दैट, यानी इस क्वांटिटी के पूरे के लिमिट लग जाएगी, यानी e के ऊपर लिमिट लगाएंगे तब इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। जब इनफाइनाइट की पावर 0 या 0 की पावर 0 वाला फॉर्मेट है तब इसको सोल्व करने के लिए हम यही वाला फॉर्मेट काम में लेते हैं, थोड़ा सा हटके है इसका। ये क्या है, e की पावर में ही आएगा, इसका आंसर भी e की पावर में आता है, इसका आंसर भी e की पावर में ही आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड से। ठीक है, ये बनेगा आपका ln बेस और डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगी पावर 1 बाई पावर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को इस फॉर्मूले से सोल्व कर लेते हैं और इसको हम इस फॉर्मेट से सोल्व कर सकते हैं। यानी हमारे पास में जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्मेट्स हैं उनको सोल्व करने के लिए हमने आज तरीके देखे हैं। अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके इनका एप्लीकेशन देखेंगे, तो हमें ज़्यादा मिलेगा कि भाई किस तरीके से हम इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।